हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कक्षा 12वीं विषय हिंदी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने खंड ख के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके खंड ग पाठ्य पुस्तक से जहां से सबसे ज्यादा नंबर ज्यादा मार्क्स की क्वेश्चंस आती है, तो उसके लिए हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, समझना चीजों को, जो भी चीजें बताया जा रहा है अगर उस पैटर्न को समझ जाओगे तो खुद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बता पाओगे, सेलेक्ट कर पाओगे और आपकी तैयारी बेस्ट कर पाओगे। देखो हमारा खंड का पाठ्य पुस्तक से आएगा, ये तो फिक्स है। फिर इसमें दो भाग में आएगा। ठीक है, एक तो 44 नंबर की आती है और एक आई थिंक 12 नंबर की आती है। तो देखो आरोह भाग 2 यहां पर से आपका 44 मार्क्स की आएगी। तो काव्य भाग और गद्य भाग दो भाग इस पर भी है। ऑलरेडी जो खंड ख है दो भाग है, फिर उसमें से आरोह भाग 2 इस पर भी दो भाग है, काव्य भाग और गद्य भाग। यहां से आपकी क्वेश्चन आनी, तो देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। काव्यांश अर्धग्रहण पर आधारित प्रश्न 6 नंबर का, जो कि 2 2 2 इस तरीके से टूटा रहेगा वो। काव्यांश के सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न जो कि 4 नंबर का आएगा और 2 2 ऐसे टूटा रहेगा, वो फिक्स है। इसके छोड़ दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। जिस ये मार्किंग सिस्टम को ही पूर्णतः फॉलो होगा, इन चीजों को आप लोग ध्यान से समझेंगे। फिर उसी तरीके से गद्यांश के अर्थग्रहण पर और पाठों की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न आपका आने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे, समझेंगे। फिर वितान भाग से देखो मैं 12 नंबर बोला था ना, तो 8 4 12, तो इस तरीके से 4 4 नंबर की वितान से आती है। ठीक है, 4 4 नंबर की 3 क्वेश्चन आपका आएगा, टोटल 12 नंबर का वितान भाग 2 से पाठों की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। तो इन सबके लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देते। देखो काव्यांश पर अर्थग्रहण पर आधारित, तो देखो इसमें से निम्नलिखित प्रश्न क्या के लिए क्या करना है आपको, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके प्रश्न कहां से देखेंगे आप, क्वेश्चन बैंक आपको जो भी बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ है वहां से इसकी क्वेश्चन जो है आप लोग देखेंगे, वहीं से आपका क्वेश्चन इसमें से आएगा। फिर काव्यांश सौंदर्य पर आधारित प्रश्न वहीं से आएगा कंप्लीटली। फिर देखो ये जो है काव्यांश की विषय वस्तु पर आधारित, उसके लिए हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन बैंक में बहुत ज्यादा है। तो उसको हमने क्या कर रखे हैं कि आपके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और किसको क्वेश्चन बैंक, तीनों को मिला करके हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बना रखे। तो प्रश्न पहला देखो, उषा कविता की किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपका कि पतंग के माध्यम से कवि किन मनोविज्ञान का चित्रण किया, उसको लिखना है। फिर काले मेघा पानी दे अध्याय में यथा प्रथा तथा राजा से लेखक धर्मवीर भारती का क्या आशय है, उसको स्पष्ट करना है। फिर प्रश्न क्रमांक चौथा में क्या बोल रहा है कि पहलवान की ढोलक अध्याय में लुट्टन सिंह की चारित्रिक विशेषताएं आपको लिख लेना है। क्लियर है, आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 5वां में बंद अपाहिज करुणा की मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है विचार, आपको इस पर लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 6वां आपकी स्क्रीन पर है, कविता के बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के बारे में लिखना है। फिर दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का प्रतिपाद्य आपको स्पष्ट करना है। कैमरे में बंद अपाइज वाला इसको कर लेना है। फिर बादल राग कविता में कवि ने अट्टालिका को आतंक भवन क्यों कहा है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 10वां देख लेते हैं, अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, उसको एक्सप्लेन करना है। फिर बगुलों की पंख कविता का केंद्रीय भाव आपको लिखना है कि उस कविता के माध्यम से आखिर कवि क्या समझाना चाहते। फिर 12वां आत्म परिचय कविता एक और जग जीवन को भर लिए घूमने की बात करती, वही दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ विपरीत से लगने, इस कथन से क्या आशा है, उस कथन का आपको आशा स्पष्ट करना है। फिर लास्ट 3 क्वेश्चंस आपका इसमें से, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास के बारे में, सोच की कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है, इसको आपको लिखना है। भाषा को सहूलियत से बरतने के लिए क्या अभिप्राय है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 15, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपने नजरिया किस रूप में रखा, उन चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर देखो इसमें से गद्य भाग देख ले, दो किस भाग से था आपका, काव्यांश भाग से था। गद्य भाग में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो गद्यांश भी आएगा आपका, तो सिमिलरली जैसे काव्यांश के लिए आपको प्रश्न बैंक देखना है, वैसे ही आपको गद्यांश के लिए भी आपको प्रश्न बैंक 2023 जो है देखना है। फिर इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, जैसे कि बाजार की जादू की
जकड़ से बचने का क्या उपाय उसको लिखना है। फिर इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है उसको एक्सप्लेन करना है, क्यों बताना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, आपकी नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद था उसको लिखना है। मेढक मंडली में कौन कौन लोग शामिल थे उनको लिखना है। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे वृद्धों के लिए अतीत, इस चीज को लिखना है। फिर ढोलक की आवाज का पूरे गांव वालों पर क्या असर होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर इस पर देखो प्रश्न क्रमांक 8वां, कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी की विशेषता बन गए उसको बताना है आपको। फिर लाहौर अभी तक उनका वतन है और दोहली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करते उसको आपको लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट 10वां क्वेश्चन आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कल्पना के आदर्श समाज की आधारभूत बातें संक्षेप में आपको लिखना है, समझाना है, ठीक है। फिर लास्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है। लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है उसको लिखना है। फिर मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता नहीं बढ़ जाती है, बढ़ नहीं जाती है, उचित तर्कों इसको आपको उचित तर्कों एवं उदाहरण के जरिए समझाना है। फिर डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श समाज की कल्पना में भातृता के महत्व को स्पष्ट करना है, क्लियर है। फिर यहाँ से देखो ये हुआ आपका 44 नंबर के लिए। फिर नीचे लगभग टोटल 44 नंबर का आएगा, ठीक है, जिसमें से हम लोग का नीचे 12 नंबर से होगा। विधान भाग 2 में से आपका 3 क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखो कितना क्वेश्चंस बताया जाएगा, 17 क्वेश्चंस बताया जाएगा। इन 17 क्वेश्चंस में से आपका आना है, तो सभी क्वेश्चंस को हम बारी बारी से देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस बोलते ही आपके दिमाग में आंसर आ रहा है कि नहीं ये आपको चेक हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो प्रश्न पहला क्या बोला जा रहा है कि सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व का प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर जीवन मूल्यों पर उल्लेख कीजिए जो आज बदल रहे हैं, या सिल्वर वेडिंग की प्रमुख विशेषताएं क्या है उसको लिखना है। वाईडी पंथ का आदर्श कौन थे, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं आपको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 10वां, ग्रामीण जीवन शैली का चित्र जूझ कहानी के आधार पर लिखना है। कौन सी कहानी पर, जूझ कहानी। ये जूझ कहानी से बहुत क्वेश्चन आती है भैया, आप लोग ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, पार्ट को पढ़ लेंगे। जूझ कहानी की शीर्षक की सार्थकता देना। फिर प्रतिकूल परिस्थिति में संघर्ष करने की घोषणा जूझ कहानी देती है, उदाहरण द्वारा समझाना है। लेखक कविता लेखन के लिए किन किन साधनों का उपयोग करता है उसको एक्सप्लेन करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 9वां आपके स्क्रीन पर है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर सिंधु घाटी के लोगों की कला व या सुरुचि का महत्व अधिक था, उदाहरण देकर आपको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 11वां, सिंधु सभ्यता की खूबी सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था, या ऐसा क्यों कहा गया उसको लिखना है। फिर लास्ट 12वां आपके इस पेज का, मोहनजोदड़ो की जल निकासी व्यवस्था का आपको उल्लेख करना है। फिर आपकी स्क्रीन पर है भाई लास्ट क्वेश्चंस 13, 14, 15, 16, 17, इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, और आपको पता है, मुझे पता है आपके लिए यूजफुल तभी होगा ये कि जब आप लोग इस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। और कौन से सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे।